आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इसमें हम ये समझेंगे कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसएमओ भी कहते हैं, वो होता क्या है। ठीक है, पहला पार्ट हम ये देखने वाले हैं। इसमें तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एसएमओ। एसएमओ का मतलब होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, हम इसको कैसे करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ये देखने वाले हैं कि हम एक फेसबुक पेज को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज, हाउ टू ऑप्टिमाइज सोशल मीडिया पेज, जिसको हम अभी करने वाले हैं। सिर्फ हम कहते हैं जिसको फेसबुक पेज, एफबी पेज आप कह लीजिए। ठीक है, तीसरी चीज़ जो हम इसमें देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि भाई अगर हम एक पेज को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो ये पेज होता क्या है, व्हाट इज पेज एंड प्रोफाइल। ठीक है, इन एफबी। तो हम ये तीन चीज़ जो है अपने इस पहले पार्ट में देखने वाले हैं, तो जिसमें हम समझेंगे प्रॉपरली कि क्यों हम करते हैं, किस तरीके से करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें कि भाई अगर ऑप्टिमाइजेशन की बात आ रही थी, लेकिन चलो हम ऑप्टिमाइज कर लिया हमने, उसके बाद भी हम ऐसे क्या चीज़ें हैं जिनको अपने फेसबुक के अंदर फॉलो करते हैं ताकि हम अपने फेसबुक को और अच्छे से रख पाएँ, ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा अच्छे से हमारी उसकी ग्रोथ हो। तो ऐसे कौन कौन से आप कह लीजिए कि पॉइंट्स हैं या कह लीजिए कि मैट्रिक्स हैं जिनको हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो, जो हमारा अगला होगा, व्हाट आर द की मैट्रिक्स टू ट्रैक फेसबुक पेज। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको भी बोल सकते हैं, फेसबुक पेज इनसाइट हम इसके आगे लिख देते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से प्रॉपर हम ये चारों चीज़ों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इसमें कि भाई सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। पहला पॉइंट हमारा ये आता है। ठीक है, अब सोशल मीडिया देखो, अभी हम थोड़ा सा थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा, हम थोड़ा सा इसमें अंदर जाएंगे और उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया, अगर कोई आपसे पूछे ना कि व्हाट इज़ सोशल मीडिया, तो आप उनको जवाब देंगे कि सोशल मीडिया इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग ब्रांड विजिबिलिटी। ठीक है, ब्रांड की विजिबिलिटी को कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए हमारा ये काम करता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। उसके अलावा इंगेजमेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कहीं ना कहीं ये क्या करता है, इंगेजमेंट को भी बढ़ाने की कोशिश करता है। इंगेजमेंट क्या होता है, इंगेजमेंट का मतलब होता है कि कोई आ रहा है आपके पोस्ट पे, वो आके वहाँ रुक रहा है आपके पोस्ट पे, आपके पोस्ट को लाइक कर रहा है, आपके पोस्ट को शेयर कर रहा है, आपके पोस्ट के ऊपर कमेंट कर रहा है। तो ये होता है इंगेजमेंट। जब आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करते हो तो वो आपके ब्रांड की विजिबिलिटी को बढ़ाता है, लोग आपके पोस्ट में थोड़ा बहुत इंगेज होने लग जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा नॉर्मली एक तरीके से आपकी जो ब्रांडिंग है ना वो बनती है। तो आप कह सकते हो कि आपकी जो ब्रांडिंग है वो भी बनती है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर आपसे कोई कहे कि भाई मेरे पेज का सोशल मीडिया कर दो, तो आपको क्या मान के चलना है कि मुझे क्या काम करना है इसमें, मुझे कोई ऐसा काम करना है जिससे कि उसके ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़े। दूसरा, मैं जो उसके पोस्टिंग करूंगा इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, उसमें एंगेजमेंट मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ठीक है, जिसमें लाइक भी होगा, एक तरीके से फॉलोअर्स को इंक्रीज़ करने की बात भी होगी, जिसमें पोस्ट को इंगेज करने की बात भी होगी। इंगेज करने का मतलब लाइक, शेयर या उसके ऊपर कमेंट, ये सारे चीज़ों का कहीं ना कहीं बंच जो है उसके अंदर आना चाहिए। तो जब वो सारी चीज़ें आएंगी तो कहीं ना कहीं आपका वो क्या कहलाएगा, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये होता है हमारा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का काम। क्लियर है। अब अगर मैं नॉर्मली कोई आपसे पूछेगा तो क्या आप जवाब दे पाओगे कि मुझे क्या करना है, मुझे करना है ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ानी है, मुझे पोस्ट की एंगेजमेंट बढ़ानी है या पोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट लेकर आनी है। ठीक है, तो वो मेरा कहीं ना कहीं एसएमओ कहलाता है। लेकिन एसएमओ को करने से पहले एसएमओ की कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं। ठीक है, एसएमओस की ऐसी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो हम करते हैं, हमें करना चाहिए, जिससे कि मेरा क्या हो, जो मेरा एसएमओ है वो एक्टिविटी मेरी बेहतर हो पाए। ठीक है, अगर आपके पास कोई फेसबुक
का क्लाइंट आता है और वो आपको बोलता है कि मेरे पेज का एसएमओ कर दो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ हाउ टू डू एसएमओ वर्क, मतलब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे करें। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपका क्या होता है, यू क्रिएट अ पेज, मान के चलो उसका पेज ही नहीं है, यू क्रिएट अ पेज, ठीक है। अब ये पेज कैसे क्रिएट होता है, लेट मी टेक यू टू द फेसबुक, मैं यहाँ फेसबुक में लेकर आता हूँ आपको, ये मेरा मान के चलो फेसबुक है, ठीक है, दिस इज़ माई फेसबुक, मेरा फिलहाल पेज ओपन है, मैं प्रोफाइल पे लेकर चलता हूँ आपको, दिस इज़ माई प्रोफाइल, ठीक है। अब आप बोलोगे प्रोफाइल और ये पेज क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले नॉर्मली जो मैं कहना चाह रहा था कि भाई यहाँ मैंने आपको क्या कहा, मैंने यहाँ पे आपको कहा पेज, तो ये पेज जो है ना, अगर क्लाइंट के पास पेज नहीं है तो क्लाइंट के फेसबुक से आप क्लाइंट के लिए पहले एक पेज बनाते हो। वो कैसे बनता है, यहाँ पे अलग अलग जगह है, ऑप्शन है, यहाँ आप जाओगे इस तरफ, यहाँ पे आपको 9 डॉट जो है ये दिख रहे हैं, यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ देखो ये रहा पेजेस, यहाँ आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट द ऑप्शन क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज, आप यहाँ से पेज भी बना सकते हो, प्रोफाइल भी बना सकते हो। ये देखो मेरे पास कुछ ऑलरेडी पेजेस प्रोफाइल्स के यहाँ पे एक्सेस हैं, इनके आप देख पा रहे हो मेरे पास बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आप बनाते हो एक पेज, बनाते कैसे वो सारी चीज़ों को डिटेल में भी हम देखने वाले हैं। पहले आप पेज बनाओगे, पेज बनाने के बाद उसके डिटेल्स को ऑप्टिमाइज करोगे, जैसे पेज, जो पेज के डिटेल्स हैं, पेज डिटेल्स, ठीक है, तो ये जो आप पेज के डिटेल हैं उसको ऑप्टिमाइज करते हो। वो कैसे, अब मान के चलो मैं यहाँ पर हूँ, अब ये यही वाला हम मान के चलते कि ये वाला पेज को हम ओपन कर लेते हैं, तो ये मेरा एक पेज है, मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे ये आप देख रहे हो ये इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली अपडेट करना, ठीक है। इसके अलावा आप ये जो मान के चलो मैंने फिलहाल अपनी फ़ोटो लगा रखी है, तो ये एक लोगो होता है जिसको आप कहते हैं अपना डीपी, या आप कह लीजिए पेज लोगो, तो आप पेज लोगो को ऑप्टिमाइज़ करते हो। इसके अलावा, या इसको हम प्रोफाइल पिक भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये आप कवर फ़ोटो हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये कवर फ़ोटो होना चाहिए, प्रोफाइल फ़ोटो होना चाहिए, प्रॉपर नेम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप अपना अबाउट वाला सेक्शन प्रॉपरली मेंशन करते हो, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट की ये जो आप देख रहे हो बिगनिंग में यहाँ जो डिटेल्स हैं, इनको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर, मतलब डालते हो, इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली वहाँ पे डालना इस काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। मतलब चीज़ें जैसी होनी चाहिए उस हिसाब से उसको बना के रखना और वो स्मूथली आगे परफॉर्म करे, वो सारी ऑप्टिमाइजेशन में आती हैं, ठीक है। तो आप पोस्ट वाली डिटेल डालोगे, आप अबाउट वाले सेक्शन में जाओगे, आप अबाउट की डिटेल्स डालोगे, ठीक है। ऐसे आप हर एक सेक्शन को, ये जो पॉइंट्स हैं, आप इनको भी प्रॉपरली यहाँ पे क्या करोगे, मेंशन करोगे। ये मैंने बटन डाला हुआ है, आप ऐसे ही एक बटन लगाओगे, ठीक है। कॉल वाला हो सकता है, व्हाट्सएप वाला हो सकता है, वेबसाइट का हो सकता है, कुछ भी। तो आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन क्या करने होते हैं, अपडेट करने होते हैं, ठीक है। जब आप अपडेट करते हो तो एक अच्छा लुक जो है आपको निकल कर आता है। ज़्यादातर क्या होता है कि ये सब चीज़ें डली हुई नहीं होती हैं। अगर ये डला हुआ नहीं होगा तो ऑड सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ऑप्टिमाइज नहीं लगेगा, कोई भी आएगा तो वो इंगेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिटेल नहीं डली हुई है। डिटेल डला हुआ नहीं होगा तो जाहिर सी बात है चीज़ें अच्छी लगेंगी नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती हैं हमारे ऑप्टिमाइजेशन में। कलर कॉम्बिनेशन हो, देखो यहाँ पर लोगों का देखो नीचे लिखा हुआ विजिबल नहीं है, तो जब लिखा हुआ विजिबल नहीं है तो दिस इज़ नॉट ऑप्टिमाइज्ड प्रॉपरली। It should be optimized properly so that people when come on it they should get a good view of it, ठीक है। अच्छा व्यू होगा, अच्छे से वो दिखेगा, तभी उसको मज़ा आएगा, राइट। और वो हो सकता है इंगेज हो, वो आपके बाकी चीज़ों को देखे, आपको फिर फॉलो करे, या यहाँ से आपके पोस्ट को लाइक वगैरह भी करे। तो अगला जो हमारा बात आता है कि भाई यहाँ पे हमने ये देखा हाउ टू ऑप्टिमाइज सोशल मीडिया पेज, तो इस तरीके से हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। तीसरा हमारा जो बात आता है वो आता है what page and profile in FB, what मतलब एक तरीके से what is page and profile in FB। अब भाई बात आती है ये कि भाई क्या होता है। अगर मैं बात करूँ पेज की, अभी आपने देखा पेज हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं बिजनेसेस के लिए, ठीक है। when you talk about businesses you create page, बट जब आप बात करते हो कि प्रोफाइल, अगर मैं प्रोफाइल की बात करता हूँ तो प्रोफाइल में क्या होता है, नॉर्मली आप किसी पर्सन की बात करते हो, ठीक है, पर्सन, क्योंकि प्रोफाइल जो है वो हम किसी पर्सन के लिए बनाते हैं। प्रोफाइल हमेशा, जो एक फेसबुक का भी एल्गोरिदम है, फेसबुक कहता है कि जब आप प्रोफाइल बिल्ड करते हो दैट मीन्स यू आर बिल्डिंग अ प्रोफाइल
for a person. But when you are creating a page, you are creating for your business. अगर आप फेसबुक के अंदर ऐड रन करना चाहेंगे ना, तो आप डायरेक्टली ऐड रन नहीं कर सकते। ऐड रन करने के लिए आपके पास पेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब मैं प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, तो प्रोफाइल मतलब एक इंडिविजुअल इंसान है जिसके नाम पे उसका एक प्रोफाइल बन रहा है, उसके बाद उसकी अपनी खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर, उसके साथ वहाँ पे फ्रेंड बनते हैं, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, लोग वहाँ एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी प्रोफाइल के अंदर होती है। लेकिन पेज के अंदर सिर्फ क्या होता है, पेज विल ओनली लेट यू फॉलो द पीपल टू यू, मतलब आपके कंपनी को फॉलो कर पाए, वो काम करता है पेज। उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, एक्सेप्ट करना, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो आपका ये दोनों डिफरेंस अगर मैं आपको दोबारा फेसबुक पे लेके जाऊँ, तो देखो फिलहाल मैंने एक पेज ओपन किया, यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे लिखा है 0 लाइक्स 0 फॉलोअर्स। मतलब यहाँ से अगर मैं एज अ नॉर्मल एक व्यूअर आता हूँ, आई कैन ओनली फॉलो और लाइक द डिटेल्स और द पोस्ट यू हैव पोस्टेड। ठीक है, मैं यही चीज़ कर सकता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखते हैं, देखो यहाँ फॉलोअर्स कौन कौन है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ व्यू एज में, तो व्यू एज में मैं इसको नॉर्मल जैसे लोग हर कोई देख सकता है, ऐसे मैं भी देख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो इस तरीके से एक नॉर्मल व्यूअर को व्यू करने का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ से हमें फॉलो करने का ऑप्शन भी कहीं ना कहीं मिलेगा। इस पर्टिकुलर पेज को यहाँ नहीं है, यहाँ है क्या, ये देखो यहाँ पर है, बट फॉर मी बिकॉज आई एम जस्ट व्यूइंग इट लाइक व्यूअर, मुझे देखने का मौका है, यहाँ से करने का नहीं। तो यहाँ पे देखो फॉलो करने का नहीं है ऑप्शन, आप देखोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब आप देखोगे मतलब कि मेरे इस वाले पेज को अगर आप देखते हो तो आपको वहाँ से फॉलो करने का ऑप्शन मिलेगा, या मैं किसी और को करना चाहूँ तो वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखो आपका आता है, और यहीं से आपको फिर सिर्फ फॉलो करने का आएगा। ये पेज का है फंक्शन, पेज में आपको इस तरीके से मिलेगा। बट इफ़ आई टॉक अबाउट प्रोफाइल, लेट मी टेक यू टू द प्रोफाइल। ये मेरा प्रोफाइल है मनसेर अली के नाम से, इसको लीव कर देते हैं। ठीक है, दिस इज़ माई प्रोफाइल, ये मेरा प्रोफाइल है। अब यहाँ प्रोफाइल के ये फीड सेक्शन देख पा रहे हैं। अगर मैं अपने नेम पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मेरे प्रोफाइल के अंदर ले जाएगा। सो दिस इज़ माई प्रोफाइल। ना यू सी कि यहाँ फॉलोइंग भी है और यहाँ फॉलोअर्स भी है। ठीक है, उसका और इसका थोड़ा फंक्शन आपको अलग लगेगा। और यहाँ पे ना हमको इसके साथ साथ, जैसे फॉलोइंग और फॉलोअर्स है, इसके साथ साथ हमको यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे कि आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, सामने वाला आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है। अगर आप यहाँ जाएंगे और यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हो, किसी का नाम लिखते हो एंड यू वांट टू फॉलो, जैसे मान के चलो कि मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, अमिताभ बच्चन कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो ये आगे, यहाँ देखो फॉलो, हालांकि इन्होंने पेज बना रखा है इसलिए मैं उनको फॉलो कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कोई और प्रोफाइल होता तो मैं उन प्रोफाइल को क्या कर सकता है, यहाँ से जैसे पीपल है, अगर मैं पीपल में जाऊँगा, पीपल मीन्स व्हाट, प्रोफाइल, तो देखो ऐड फ्रेंड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनको फ्रेंड ऐड कर सकते हो। और कुछ कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ तक, एक देखो हमारे फेसबुक के अंदर क्या होता है कि अगर आपका प्रोफाइल है तो आपके पास अगर 5000 के आसपास का एक नंबर बन जाता है फ्रेंड्स का, ठीक है, तो उसके बाद ना आप फ्रेंड्स नहीं ऐड कर सकते, उसके बाद आपको सिर्फ फॉलोवर्स वाला सेक्शन मिलेगा। ठीक है, कि लोग आपको सिर्फ वहाँ फॉलो कर पाए। तो ऐसे भी फंक्शंस इसमें होते हैं, तो आपको वो चीज़ भी यहाँ पे देखनी होती है। फिलहाल मैं क्या देख रहा हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ये आपको बता रहा था कि भाई नॉर्मली एक प्रोफाइल के अंदर आपको किस तरीके के फंक्शंस जो हैं वो मिलते हैं, प्रोफाइल आपका क्या काम करता है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि आपको समझ में आ रहा है डिफरेंस बिटवीन पेज एंड प्रोफाइल? नो डाउट। ओके, ठीक है, तो यहाँ हमने ये भी देखा कि हमारा एक प्रोफाइल और एक पेज में क्या डिफरेंस है। तो अभी याद रखिएगा, जब भी मुझे कोई बिजनेस रन करना है, आई विल गो फॉर पेज, मतलब अपने प्रोफाइल के अंदर ही हमको पेज बनाना होता है। हम नॉर्मली ऐसा नहीं है कि अपने आप पेज बन जाएगा या डायरेक्ट पेज बना सकते, नहीं, हमारे पास प्रोफाइल होगा तभी हम पेज में जाके पेज बना सकते हैं, मतलब प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, और आप सोचोगे कि क्या अगर मैंने पेज बना लिया अपने प्रोफाइल से, क्या मेरा प्रोफाइल दिखेगा पेज के साथ साथ? बिल्कुल नहीं। अगर आप बनाते हो तो आपका प्रोफाइल नहीं दिखने वाला है, लोगों को सिर्फ वो पेज दिखाई देगा, लेकिन उस पेज को बनाया किसने है वो किसी को नहीं दिखने वाला है।
तो यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि नहीं मेरा प्रोफाइल के साथ साथ जब मैंने पेज बनाया तो मेरा प्रोफाइल भी उसके साथ दिखे, पता लगे कि इसके थ्रू बना है, तो ऐसा किसी को नहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल वरी फ्री रहिएगा यहाँ पे कि हमारा ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अब बात आती है व्हाट आर द की मैट्रिक्स टू ट्रैक FB पेज इनसाइट्स। भाई हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हमारा जो FB है, हमारा जो फेसबुक है, जब हम उसका एसएमओ करते हैं तो एसएमओ करते टाइम बहुत सारे की मैट्रिक्स पे हम जो कहीं ना कहीं ध्यान देते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे इम्प्रूवमेंट में हमारी मदद करता है। ठीक है, इन्हीं पे ध्यान देते हैं, इसी को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सो हम यहाँ पे अगर लिखूँ व्हाट आर दी की मैट्रिक्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पे को बोलूँगा भाई हमारा जो सबसे पहला की मैट्रिक है वो है कि रीच। अगर आप किसी का सोशल मीडिया कर रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिटेल विटेल सिर्फ प्रॉपरली डाल दो, लोगो डाल दो, बस हो गया, ऐसा नहीं है। आप उसके साथ साथ उसके पर्टिकुलर पेज पे पोस्टिंग वगैरह भी करते हैं एवरी डे विद अच्छे, मतलब एक टाइम फिक्स कर लिया, इस टाइम पे मुझे पोस्ट करना है, ठीक है, ताकि उसकी रीच बढ़े, ताकि उसके पोस्ट में इंगेजमेंट आए, ताकि फॉलोअर्स बढ़े, ताकि लाइक्स वगैरह बढ़े और उनकी मार्केट में रीच बढ़े, जिससे कि उनकी ब्रांडिंग हो। ठीक है, तो आप की मैट्रिक्स में पहला आपका इस वैसे पॉइंट आता है रीच। तो आपको रीच बढ़ानी होती है। रीच बढ़ाने के लिए आप शेयरिंग भी करेंगे, आप प्रॉपर अच्छा पोस्ट भी डालेंगे, ट्रेंडी कंटेंट डालेंगे, लोगों को पढ़ने में मज़ा आए ऐसा कुछ कंटेंट डालेंगे। इन सारी चीज़ों का आप क्या करते हो, ध्यान देते हो। तो पहले आप यही देखते हो कि भाई अगर मुझे किसी क्लाइंट के लिए काम करना है तो मैं उसकी क्या क्या चीज़ों पे फोकस करूँगा। तो पहला जो आपका फोकस पॉइंट होता है वो होता है रीच। आप रीच लाने की उसमें कोशिश करते हो। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे आप फोकस भी करते हो, क्योंकि इन्हीं को हम एज कह लीजिए कि इनसाइट्स एज ए रिजल्ट्स हम जो है देखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारा होता है इंगेजमेंट। अभी इंगेजमेंट जैसे मैंने आपको बोला कि भाई इंगेजमेंट का मतलब होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके पोस्ट पे आए, वो आके रुके, उसको लाइक करे, उसको शेयर करे, उसके ऊपर कमेंट करे, ठीक है, आपके पोस्ट को अच्छे से देखे, उसको पढ़े। तो जब उस पर कोई रुकता है, उसमें रुक के उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, दैट इज़ कॉल्ड इंगेजमेंट। तो वो इंगेजमेंट हमें देखनी होती है कि कितनी इंगेजमेंट आ रही है मेरे पोस्ट के अंदर, डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, अलग अलग पोस्ट के अंदर। तीसरा हमारा जो हम चीज़ देखते हैं वो देखते हैं हम CTR। अब CTR क्या होता है? CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, अब क्लिक थ्रू रेट क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट का मतलब होता है, सपोज मेरा एक पोस्ट है, मैंने उसको डाला और मेरे पोस्ट में 100 लोगों ने क्लिक किया, ठीक है, लेकिन मेरे पोस्ट को कितने लोगों ने देखा? 1000 लोगों ने देखा मान के चलो, लेकिन 100 लोगों ने उस पर क्लिक किया। ठीक है, अगर 1000 लोग, चलो मैं उसको और आपको छोटा कर देता हूँ, मान के चलो कि 100 लोग आए, 100 लोग आए, मतलब उन्होंने देखा मेरे पोस्ट को, बट उसमें से 10 लोगों ने क्लिक किया। तो मेरा क्लिक थ्रू रेट क्या होगा यहाँ पे? इसका क्लिक थ्रू रेट होगा, 100 लोग आए, मान के चलो इम्प्रेशन हम कहते हैं, ठीक है, इम्प्रेशन जो है यहाँ हम नीचे लिख देते हैं इसको। अगर मेरे जो इम्प्रेशन है, इम्प्रेशन मतलब देखना, पोस्ट की कितने लोगों तक दिखी, तो ये मान के चलो कि मेरे को 100 इम्प्रेशन आए, 100 इम्प्रेशन आए और कितने लोगों ने उसमें क्लिक किया? क्लिक किया वहाँ पे सिर्फ 10 लोगों ने, 10 लोगों ने क्लिक किया। अब 10 लोगों का क्लिक करने का मतलब ये हुआ कि 100 लोगों को मेरा पोस्ट दिखा, मेरा जो पोस्ट मैं डाला 100 लोगों को दिखा, लेकिन सिर्फ 10 लोगों ने क्लिक किया। इसका मतलब इसका अगर परसेंटेज निकाले तो कितना परसेंटेज आएगा? इसका जो परसेंटेज आएगा वो होगा 10%, राइट। तो 10% मतलब मेरा जो CTR होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा 10%। तो हमें ये भी देखना होता है कि मेरा जो CTR है वो किस रेट पे जा रहा है। जितना अच्छा जाएगा उतना अच्छा है, मतलब जितना बढ़ेगा परसेंटेज उतना ही कहीं ना कहीं क्लिक्स, मेरे कहने का मतलब है कि वो बढ़ रहा है, तो मतलब वो इतना ही इंगेजिंग है। जितना कम क्लिक आएगा उतना ही कम लोग उस पर इंगेज हो रहे हैं। सो वी नीड टू चेक। मेरा जब मैं उसका की मैट्रिक्स चेक करूँगा, उसके इनसाइट्स चेक करूँगा, तो मैं ये ज़रूर देखूँगा कि मेरे पोस्ट पे क्लिक्स कितने आ रहे हैं, उसका देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे
चेक करूँगा। इसके अलावा मैं और क्या चेक कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ देखूँगा कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं उसकी ग्रोथ कैसी है। सो मैं ये भी चेक करूँगा व्हाट इज़ द फॉलोअर्स ग्रोथ इन माय पेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, अपने इस पर्टिकुलर पेज के जब हम लोग बात करते हैं, उसकी इनसाइट्स देखने की बात करते हैं, उसको किस पॉइंट्स में ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए उनकी बात करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, एक मकसद की बात कर रहा हूँ कि भाई अगर आपके पास पेज आया है तो व्हाट यू नीड टू डू फॉर दैट पेज। उसकी रीच बढ़ानी है, उस पर एंगेजमेंट लेकर आना है, क्लिक थ्रू बढ़ाना है, फॉलोअर्स की ग्रोथ लानी है, साथ में फॉलोअर्स के साथ साथ आप उसमें लाइक्स भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ आप करते हैं जिससे कि आपको ये आए। तो भाई एक्टिविटीज़ वो क्या है, किस तरीके से हम करते हैं, एक बार वो भी समझ लेते हैं कि भाई कौन कौन सी एक्टिविटी है जो हमको करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ व्हाट आर द एक्टिविटीज़, ठीक है, वी डू टू गेट ऑल अबव मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये ऑल अबव मैट्रिक्स को हम फुलफिल करने के लिए ऐसे कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं जो हमें करना चाहिए। अगर मैं उसकी बात करूं तो पहला मैं आपको जो पॉइंट बताऊंगा यहाँ पे कि भाई सबसे पहला चीज़ आपको फोकस जो करना है वो ये करना है, आ जाते हैं थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ओके। तो जो सबसे पहला जो आपका की मैट्रिक होगा, ठीक है, कि भाई ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि चीज़ें मेरी अच्छी हो। तो सबसे पहले होता है रेगुलर पोस्ट, ठीक है। भाई पोस्टिंग आपकी रेगुलर होनी चाहिए, आपको पोस्टिंग रेगुलर करना है। दूसरा, पोस्टिंग टाइम आपको पता होना चाहिए कि मैं कब कर रहा हूं, ठीक है। आपका पोस्ट रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। आपका पोस्ट जो है वो रिलेवेंट होना चाहिए। रिलेवेंट का मतलब होता है कि जिस चीज़ के लिए मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ, जिस प्रोफाइल के बेसिस में पोस्टिंग कर रहा हूँ, वो उसके साथ मैच करे। ये नहीं कि कुछ भी डाल दिया, ठीक है, वो उसके साथ मैच करे। दूसरा, मान के चलो कि अगर आप पोस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, पोस्टिंग कर रहे हो, तो हमारा इसमें ना कुछ कलर पैलेट भी होते हैं, या आप कह लीजिए कलर कॉम्बिनेशन। तो जो आपका कलर कॉम्बिनेशन है वो हमेशा मैच करना चाहिए। ब्रांडिंग की एक खासियत होती है कि वो अपने कलर को कभी नहीं छोड़ता। उसका लोगो का जो कलर है उसी हिसाब से उसका वेबसाइट है, उसी हिसाब से उसकी पोस्टिंग है, उसी हिसाब से उसके अगर मार्केट में कोई होल्डिंग या कोई वीडियो बनवाया है तो वीडियो के अंदर भी सेम कलर कॉम्बिनेशन। तो कलर कॉम्बिनेशन पोस्ट के अंदर बहुत ज़रूरी है, लोग उसको देख कर ही समझ जाएंगे कि ये किसका ब्रांड है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें करनी होती हैं। इसके अलावा आप हर एक टाइप के जो शेयरिंग है, जैसे मान के चलो आप ग्रुप बनाते हो, आपने अपनी ग्रुप बनाया, ठीक है, आपने किसी और के ग्रुप को ज्वाइन किया, आप नॉर्मली अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाके ग्रुप ज्वाइन करते हो, लिंक्डइन में चले गए, लिंक्डइन में भी ग्रुप बना लिया। तो जब आप अलग अलग जगह जाके अलग अलग जगह से ग्रुप बना रहे हो और ग्रुप बना के उसमें आप एक्टिविटीज़ करते हो, जैसे कौन सी एक्टिविटीज़ करते हो, यहाँ से आप अपने पोस्ट को शेयर करने वाली एक्टिविटी करते हो। पहले आपने क्या किया, अपने पेज पे पोस्ट शेयर कर दिया, शेयर करने मतलब डाल दिया, डालने के बाद उसको शेयरिंग का ऑप्शन आता है। तो अब यहाँ से शेयरिंग लिंक कॉपी करते हो, ग्रुप्स वगैरह में जाते हो और ग्रुप में जाके उस लिंक को पोस्ट कर देते हो। तो जैसे वहाँ पोस्ट करते हो तो लोग उस लिंक के थ्रू आपके इस वाले पेज में आते हैं और आपके पोस्ट में इंगेज होते हैं, और यहाँ से भी आपको लाइक, शेयर, फॉलो या जिस तरीके से जो फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पर वो करते हैं, ठीक। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ हमें करनी पड़ती है रेगुलर बेसिस पे, जिससे हमारे रीच, एंगेजमेंट, CTR, फॉलो, लाइक सब कुछ बढ़ता है।